फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड Yes. डेरिवेटिव्स। ओके। अभी सेबी का लेटेस्ट सर्कुलर आया था, लेटेस्ट ही आई थिंक जुलाई मंथ में ही आया था, कि मोर देन 93% ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर आर 2 lakhs अराउंड एवरेजली लॉस पे है आज। अच्छा। जी हाँ। तो उनको लगता है कि मैं लॉस में हूं तो मुझे कोई भी रिटर्न डालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी रिटर्न में शो नहीं करना है। और ये डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल में भी फीच नहीं हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की डिटेल्स। क्योंकि आज वो ब्रोकर को भी कंपलसरी नहीं है कि डिटेल्स देनी है। वही डिटेल अगर शेयर्स ट्रेडिंग इक्विटी रहा या म्यूचुअल फंड रहा तो उनको कैम्स थ्रू या सीडीएसएल या एनएसडीएल थ्रू इंफॉर्मेशन थ्रू देनी पड़ती है। Correct. वहां पे वो 26 ईयर्स एआईस में इंफॉर्मेशन उनकी आ जाती है। मगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की आज इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं आ रही है, तो वो रिटर्न नहीं डाल रहे। मगर यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है, कभी भी वो अगर सपोजली स्क्रूटिनी में आ जाती है इनकम टैक्स में, तो उनको वहां पे टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट फाइन पेड करना पड़ सकता है। Okay. अभी ये कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का टैक्स का रिटर्न कैसे भरना है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक बहुत सारी कि अगर प्रॉफिट होता है आपको और अगर आप लॉस भी होता है तो आपको दोनों अमाउंट कंबाइन करनी है और उसको आपको टर्नओवर पकड़ना है। ओके। फॉर एग्जांपल लेट अस सी you earn today 10,000 profit. Correct. Tomorrow you have a 5,000 loss. Correct. So in short you have a 5,000 loss, right? Yes. But under Income Tax Act there is turnover of 15,000. Correct. Yes. जी हाँ। अभी आप बताएंगे आप टर्नओवर पे भी भार दे रहे हैं बार बार। Correct. अभी ऐसा है कि इनकम टैक्स में अगर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस इट इज अ प्योरली डिजिटल ट्रांजेक्शन। Yes. अगर ये टर्नओवर प्लस माइनस करके करते 10 करोड़ के अबव जाता है तो आपको इसका चार्टर्ड अकाउंट के पास से ऑडिट करवाना पड़ता है। 10 करोड़ 10 करोड़ से Okay. अबव अगर जाता है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से ऑडिट करवाना है जी। कंपल्सरीली। अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसमें एक लिमिट है, इतने परसेंटेज या 1,50,000 आपको पेनल्टी है। अच्छा। जी हाँ। तो ये डेटा फेच होता है क्या, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है डेटा? आज कहीं पे भी ऐसे नई प्रणाली है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के डेटा को फिच कर पाए। ओके। तो मतलब सिर्फ हमारे ही जो अगर आपको डीमैट अकाउंट से पता लगता है कि हमने कितने का ट्रांजैक्शन किया है। जी हाँ। मगर वो डीमैट अकाउंट्स में थ्रू जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग है, जो भी शेयर्स में अगर म्यूचुअल फंड है वही डिटेल इनकम टैक्स के पास पोर्टल में फीच हो रही है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कहीं पे भी फीच नहीं हो रही है आज। मगर आपका कोई अगर सपोज कोई ट्रांजैक्शन ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपको नोटिस आ गई और उसमें आपका समझ में आ गया आपका फ्यूचर एंड ट्रांजैक्शन का भी ऑप्शन का भी ट्रांजैक्शन है, तो आप वहाँ पे दिक्कत में आ सकते हो। एग्जैक्टली। एक ट्रांजैक्शन के वजह से आप दूसरे ट्रांजैक्शन में दिक्कत में भी आ सकता है। तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में इवन आपका लॉस हो तो भी आप रिटर्न डाल के वो शो कर दीजिए आज। जी बिल्कुल।